अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है, इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की जद में आने वाला है और ये पूरा खित्ता इस पर जो जंग के बादल है वो मंडला रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था और 2025 में भी आकर इंडिया वही भोंडे किस्म के ऐलान कर चुका है। जो इंडिया ने अब ऐलान किए हैं, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को, ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ये दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। बराए मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है बंद है, उसे पता नहीं ताले लगे हुए किधर है। दफ्तर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है भोंडी किस्म की स्टेटमेंट है, पता नहीं समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल नजर आ रहा है कि जनाब बाकी जो चले ठीक है, आप बहुत सारे मामलात को अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम से आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अवाम तो जवाब दे सकती है, सोशल मीडिया तो जवाब दे सकता है, लोग तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्विटर तो खोले ना। वहां पर जाकर आपने जो बेड़ियां लगाई हुई है, वीपीएन फलानी सर्विस डाउन, फलानी सर्विस डाउन, तो ये बड़ी अजीब, यानी पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ है कि एक इनकम्पिटेंट, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जब भी इख्तियार में होती है तो फिर समझ से बाहर होता है कि क्या पॉलिसी है, क्या फ्रेमवर्क है, और ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। आप अंदाजा लगा लें 2019 में जब खान की गवर्नमेंट थी, सब कुछ आपका सोशल मीडिया पर आपने फाड़ कर फेंका था इंडिया के नैरेटिव को, इंडिया के बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी लोगों ने, सब कुछ ओपन था, पता चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान पार्लियामेंट में आ रहे थे, अवाम से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, डीजीआईएसपीआर साहब बार बार आ रहे थे, लेकिन इस दफा बहुत सारी चीजें मिसिंग है। बहरहाल ये तनकीद का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आई है, फिर पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम तरीन बैठक बुला ली गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाली तमाम तर शख्सियात एक जगह पर, एक नुक्ते पर आकर बैठ गई हैं और अगले चंद घंटे में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी जो फौजी ट्रूप्स हैं हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ ही हाई अलर्ट है कि जो ही इंडिया किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है तो यहां पर आपको पटकार निकलते हुए पूरी दुनिया एक दफा फिर वो तमाशा हुआ जिस तरह पिछले मुछड़ को लगे थे। इस दफा तो राफेल भी है, तो मेरे ख्याल में एक आधा राफेल हमें किसी खेत खलिहान में या जिन लोगों के बॉर्डर के करीब नाले शाले या वो खेत शेत है, बराए मेहरबानी वहां पर देखते रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में एक आधा राफेल वहां पर पड़ा हो और फिर कोई मुच्छड़ मिले और उसे फेंकने के लिए आप लोग बहरहाल तैयार हो जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इतने नॉन प्रोफेशनल और इतने इनकम्पिटेंट मैंने नहीं देखी। यानी हमारे वाले भी जो हुए हैं इसी तरह के,